हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइंस का बैच। स्टार्ट किया था, कौन सा है वो, टारगेट बेस। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 में से 100 आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। ऐसे साइंस का बैच है, ऐसे हमारा मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनका भी बैच है। तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 कौन सा है, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। ऐसे फर्स्ट चैप्टर भी पूरा का पूरा चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके टारगेट बेस नाम से प्लेलिस्ट है साइंस की, तो उसमें जाके देख लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम उनकी फर्स्ट वीडियो बता दी थी। फर्स्ट वीडियो में क्या था, एसिड और बेसिस और सोल्ट के बारे में बेसिक जानकारी थी, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बता दी। अब देखेंगे, अगर चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में हमने बता दिया कि होते क्या है। अगर अपने पास में अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, सारे एक साथ में कंबाइंड आ जाए, सारे के सारे अपने को कुछ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं जो अपन ने कभी देखे भी नहीं होते, जिनको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल, तो वो अपने कभी देखे नहीं है। तो उसको अपन सारे को टेस्ट कर करके नहीं बता सकते कि चक्का अगर स्वाद खट्टा आ रहा है तो ये क्या है, अम्ल है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जिनको अपन टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षार है। तो उसके लिए, इसको इजी करने के लिए अपन ने क्या करा कि इसके क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि सूचक होते हैं, जिससे अपन पहचान सकते हैं कि वो कोई भी अपना पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। तो स्टार्ट करते हैं सूचक। सूचक मतलब इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो देखो, किसी सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल, क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। जो सूचक होते हैं वो विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। इसका रंग या गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। जो इसका रंग और गंध होगी वो किस में बदल जाएगी, क्षारीय माध्यम में बदल जाएगी। दूसरा है कि जो सूचक होता है वो अपने पास में 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो सूचक 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट अपना है प्राकृतिक सूचक, सेकंड है कृत्रिम सूचक और थर्ड है गंधीय सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, तो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, केमिकल होता है। जो अपना थर्ड है वो क्या होता है, गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंधीय सूचक का काम क्या है कि कोई भी अपने पास में अम्ल है या फिर क्षार है तो उसकी गंध क्या होगी, वो बदल जाएगी। अब वापस आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल कि कौन कौन से एग्जाम्पल है प्राकृतिक, गंधीय और कृत्रिम सूचक के। तो फर्स्ट है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लिटमस पेपर और लाल पत्ता गोभी। लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, और दूसरा है हाइड्रोजन के फूल और हल्दी। हाइड्रोजन के फूल और हल्दी, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, फिनोप्टलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोप्टलीन और मेथिल ऑरेंज, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन से, गंधीय सूचक के। तो गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है प्याज और लौंग का तेल। ये हो गया इनके टाइप्स के बारे में, कौन कितने टाइप्स के। अब इन्हीं टाइप्स को अपन पढ़ेंगे कि कृत्रिम सूचक में कौन कौन से आ रहे हैं, उनका क्या काम है, गंधीय सूचक में कौन कौन से आ रहे हैं, उनका क्या काम है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि हल्दी। हल्दी तो आपने सबने सुनी होगी, हल्दी क्या होती है। ऐसे लिटमस पेपर है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, ये अपने लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से वो, फर्स्ट है लाल लिटमस पेपर और सेकंड है नीला लिटमस पेपर, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर क्या होता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को, जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। दूसरा है नीला लिटमस पेपर, ये क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल, इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई सा भी अपने पास में सॉल्यूशन आ गया जिसमें क्या है, एसिड है वो या बेस है, अम्ल है, क्षार, हमको पता नहीं है। अब हमको पहचानना है कि उसमें अम्ल है, वो सॉल्यूशन जो है वो अम्ल है या क्षार है। तो पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे, ये क्या अपना लिटमस पेपर है, क्या ये लिटमस पत्र है, ये क्या ब्लू लिटमस पत्र है। कौन सा है ये, ब्लू लिटमस पेपर है। अगर इसको सॉल्यूशन में अपन ने डाला ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड में बदल जाएगा, लाल हो जाएगा वो, ठीक है।
तो इस अगर ये घटना हो रही है, ब्लू से अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय सॉल्यूशन है। ऐसे इसमें होता है क्षार में। क्षार में क्या होता है कि उसने क्या बोला कि क्षार लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं, नीला में। तो उसमें लिटमस पेपर क्या होगा, ये क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है जो अपने को पता नहीं कि सॉल्यूशन किसका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पता नहीं है, सॉल्यूशन का पता करना है कि ये क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब देखो लिटमस पेपर अपन ने क्या ले लिया, अब रेड ले लिया। उसमें कौन सा लिया था, ब्लू लिटमस पेपर लिया था। तो रेड लिटमस पेपर किसमें बदल गया, वो ब्लू में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। अगर ये घटना हो रही है इसके साथ, क्या रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है वो, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्षारीय माध्यम का है। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्षारीय माध्यम का है। तो इससे पता चल गया तो इसमें क्या है, क्षार प्रेजेंट है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि क्षार और अम्ल के बारे में, ठीक है। तो अब देखो जो लाल और नीला ये क्या है, दो वर्ड है। तो अब देखो इसका इजी करने के लिए अपने पास में दो जनों के नाम है। वो दो कौन कौन है, एक भाई साहब अपने अनिल है। कौन है, एक अनिल है कोई दोस्त आपका अनिल नाम का, देखो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, याद रख लो अनिल नाम है, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो अम्ल के बारे में। देखो अम्ल, ए से क्या हो गया, अम्ल, ए से क्या हो गया, अम्ल, ठीक है। नी से हो गया नीला, नी से क्या हो गया, नीला। और लाल से, ले से क्या हो गया, लाल। तो अब देखो अम्ल किसको चेंज कर रहा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर रहा है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर रहा है। तो आप एक नाम याद करने ला, अनिल, तो उससे आपको अम्ल के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा नेक्स्ट है क्षार को कैसे याद करें, तो इसके लिए नाम है शालानी। क्या नाम है, शालानी। ये शालानी कौन है, ये अनिल की वाइफ है, इसकी वाइफ है ये, ठीक है। तो क्षार से तो हो गया क्षार, क्षार से क्षार, लाल से क्या हो गया, लाल, लाल क्या, लिटमस पेपर, ठीक है। नी से नीला, नी से नीला। देखो क्षार क्या करा, लाल लिटमस पेपर था, उसको किसने बदल दिया, नीला में। तो ऐसे क्षार के बारे में याद हो गया और अनिल नाम से अम्ल के बारे में याद हो गया। अब देखते अपन कि जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है। तो लिटमस पेपर होता है कि लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। जो अपना लिटमस होता है वो क्या होता है, या तो अपने को एक सॉल्यूशन मतलब विलयन के रूप में मिलेगा या फिर वो पट्टियों के रूप में मिलेगा, जैसे अपन ने यहाँ पर यूज में ली थी ब्लू और यहाँ पे रेड। तो ये पट्टियों के रूप में मिलता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर प्राप्त किससे होता है, तो ये अपने को पौधों से, पेड़ों से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। उसकी अपन कागज जैसी एक पत्ती होती है जो क्या होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने लिटमस पेपर के बारे में। अब देख लेते हैं जो हल्दी है वो क्या है। तो हल्दी जो देखा होगा कि हल्दी क्या है, एक हल्दी भी एक अन्य प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ये क्या होता है, ये पीला रंग का होता है। सबको पता है भाई हल्दी किस कलर की होती है, पीला कलर की। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है, जब इसे साबुन से धोते हैं, कि हमारे क्या है, कई बार होता है कि जो अपने व्हाइट शर्ट होती है, स्कूल की शर्ट होती है, उस पर क्या होता है, खाना खाते टाइम सब्जी का दाग लग जाता है। तो फिर क्या करती है मम्मी, क्या करती है, उसको साबुन से धोती है या फिर सरफ से धोती है। तो साबुन, सरफ, शैम्पू ये सारे क्या है, क्षारीय, जो किस कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के। हमने पढ़ा था कि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं या स्पर्श करने पर अपने को साबुन जैसा स्पर्श होता हो। तो साबुन से धोते हैं तो ये उस दाग को किसमें बदल देते हैं, जो दाग होता है वो धब्बा लगा हुआ होता है तो वो भूरा होता है, उससे उसको लाल में बदल देता है। किसमें चेंज कर देता है, जब साबुन उस पर लगाते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, जो हल्दी का कलर होता है वो लाल हो जाता है। तो अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अम्ल है उसका हल्दी के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका परिवर्तन किसके साथ में होता है, क्षार के साथ में। तो क्षार के साथ में इसका रंग भूरा से लाल हो जाता है। इससे क्या बता रहे कि जो हल्दी में क्या है, बेस, जो साबुन अपन ने लगाई थी वो क्या है, बेस फॉर्म में, मतलब वो क्षारीय फॉर्म में। तो यहाँ से अपने को पता चला किसके बारे में, जो साबुन है वो क्या क्षारीय फॉर्म में, तो उसका कलर किसमें चेंज हुआ,
लाल में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हल्दी। अब देख लेते, ऐसे हमने प्राकृतिक सूचक पढ़े थे, उसमें हमने बहुत सारे सूचक, 4 सूचक थे, कृत्रिम सूचक में 2 सूचक थे, और जो गंधी सूचक थे उसमें भी 2 सूचक थे। तो उन सूचक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो सूचक क्या है, जैसे ये अपने पास में सूचक है, ये क्या है, सूचक है प्राकृतिक। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक में 4 प्राकृतिक सूचक है अपने, कौन कौन से, लिटमस पेपर है, पत्ता गोभी का रस है, हल्दी है, हाइड्रोजियम के फूल है। तो अब देखो, लिटमस पेपर पर अगर हमने कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें लिटमस सॉल्यूशन का कलर लाल हो जाता है, क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर लाल हो जाता है, तो वो क्या है, एसिड है। वो क्या है, एसिड है। सॉल्यूशन का कलर किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लाल में। अगर उस सॉल्यूशन का कलर नीला हो जाता है तो वो क्या है, क्षार है। अब देख लेते हैं, कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें अपन ने क्या करा, हाइड्रोजन के फूलों का रस उसमें डाल दिया। जैसे अपन ने लिटमस पेपर डाला था सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर, जैसे क्षारीय विलयन है या फिर अम्लीय विलयन है, तो उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा था। अब देखो, अगर हमारे पास में लिटमस पेपर नहीं हो तो अपन क्या कर सकते हैं कि लाल पत्ता गोभी का रस लेते हैं अपन। पत्ता गोभी का रस को अगर उस विलयन में डालते हैं तो उसका कलर अगर रेड हो गया तो वो क्या, एसिड है। अगर कलर उसका हरा हुआ, नीला नहीं है यहाँ पर, क्या है, हरा, मतलब ग्रीन कलर हो गया, तो वो क्या है, क्षार हो गया। ऐसे क्या है, हल्दी है, एसिड है। एसिड में अगर अपन हल्दी मिला रहे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे नींबू का रस है, अगर उसमें हल्दी मिला रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नींबू का रस क्या एक अम्ल है, वो क्या है, स्वाद में खट्टा है, तो उसमें अगर अपन हल्दी मिला रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर उसको अपन साबुन पे रखे, जो हल्दी है उसको अपन साबुन से रिएक्शन कराए, उसकी अभिक्रिया कराए, जैसे अपने कपड़े पर अगर दाग लग गया था तो उस पर साबुन लगाई थी तो उसका कलर किस में चेंज हो गया था, हल्दी का लाल कलर में चेंज हो गया था। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन के फूल है, उसका कलर अगर नीला हो जाता है तो वो क्या है, एसिड है। कलर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है तो वो एसिड है। कलर अगर गुलाबी हो जाए, पिंक हो जाए, पिंक कलर हो जाए तो वो क्या है, क्षार है। ये हो गए प्राकृतिक सूचक। दूसरा है अपना सेकंड नंबर का कृत्रिम सूचक, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो 2 थे अपने पास में, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। याद रखना कौन कौन से है कृत्रिम सूचक, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। अगर उसका कलर रंगहीन रहा, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ फिनोप्थिलीन में, तो वो क्या है, एसिड है। वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अगर उसका कलर चेंज हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, पिंक में, तो वो क्या है, क्षार है। ठीक है, ये हो गया फिनोप्थिलीन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मेथिल ऑरेंज में क्या होता है। सॉल्यूशन को अगर मेथिल ऑरेंज में मिलाए तो उसका कलर रेड हो जाएगा। रेड हो गया तो वो क्या है, एसिड है। अगर उसका कलर येलो हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, येलो, येलो कलर हो जाता है तो वो क्या है, क्षार है। क्या है वो, क्षार है। ये हो गया कौन सा, कृत्रिम सूचक। ये कब यूज में लेते हैं, जब अपने पास में लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं हो। तो इनमें से कुछ तो अवेलेबल होगा जिसे अपन बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। अब देखते हैं गंधी सूचक क्या होते हैं। कोई कोई अम्ल होते हैं जिनमें क्या होती है, स्मेल आती है, तो उनको अपन कैसे पहचान सकते हैं। तो हमने क्या लिया, प्याज का रस लिया। प्याज का रस लिया, उसको अगर अपन एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाई, एसिड के साथ अगर उसको मिलाया, तो प्याज की तो वैसे बदबू बहुत भयंकर होती है, और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी उसकी बदबू, और ज्यादा वो बदबू आने लग जाएगी, उसमें से स्मेल बहुत तेज आएगी। तो हम बता सकते हैं अगर बदबू तेज आ रही है तो वो क्या है, एसिड है। अगर उसकी जो स्मेल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिस है। किसी चीज में अगर प्याज का रस मिलाया उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, बेस। अगर उसमें चेंज हुआ और स्मेल तेज आई तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, ऐसे होता है वेनिला, इसका कोई यूज नहीं होता। सेकंड है लौंग का तेल। इसमें क्या होता है, अगर लौंग का तेल हमने किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, जैसे नींबू का रस से उसके अपन लौंग के तेल के साथ रिएक्शन करवाई, तो उसमें क्या रहेगा कि उसकी गंध क्या रहती है, समान नहीं रहती, समान गंध नहीं रहती। यहाँ पर गंध क्या असमान हो जाती, मतलब कि उसकी गंध चेंज हो जाती है। तो गंध चेंज हुई तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। अगर गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो क्या होगा, बेसिस हो गया। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने देख लिया था
कि अम्ल और क्षार को अपन कैसे पहचान सकते हैं। तो अम्ल क्षार को अपन ने पहचान लिया था, अम्ल क्षार के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो बारी है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किस किस के साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, कार्बोनेट के साथ हो रही है, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप कोई बच्चे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं उनका काम क्या है, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।